रीवा में 4 मई यानी कल रविवार को मध्य प्रदेश के सबसे हाईटेक न्यायालय के रूप में बनकर तैयार हुए भवन का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। इस लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस शामिल होंगे। हालांकि इस भव्य लोकार्पण समारोह की तैयारी स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से लगभग पूरी की जा चुकी है। लोकार्पण समारोह में वीवीआईपी के रीवा आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा रीवा एसपी विवेक सिंह ने 2 एडिशनल एसपी को सौंपा है। एसपी ने बताया कि नए कोर्ट भवन का लोकार्पण करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, जिनकी सुरक्षा के लिए 600 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। एसपी ने बताया कि वीवीआईपी के आगमन पर कई रूटों को डाइवर्ट भी किया गया है। हालांकि वीवीआईपी का मूवमेंट खत्म होने के बाद ही डाइवर्ट रूट को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। बहुत ही हर्ष की बात है कि रीवा जिले को 2 बड़ी सौगातें मिल रही है। पहला है कि एक बहुत ही अत्याधुनिक कोर्ट बिल्डिंग मिल रही है, बड़ा परिसर है और उसका कल शुभारंभ रहेगा, उसका इनॉग्रेशन रहेगा, जिसमें माननीय सीएम साहब रहेंगे, डिप्टी सीएम साहब रहेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस रहेंगे, हाई कोर्ट के जस्टिसेस रहेंगे और अन्य कई सारे गणमान्य व्यक्तिगण और सभी लोग उसमें आएंगे। तो उसका एक शुभारंभ रहेगा। साथ ही साथ जो हमारी राज निवास में एक नई बिल्डिंग बनी है, उसका एक शुभारंभ माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब द्वारा किया जाएगा। तो इसको देखते हुए हम पूरा सुरक्षा व्यवस्था का एक पूरा खाका उसका तैयार किया गया, जिसमें हमने कई सारे अधिकारी इसमें लगाए गए, गजेटेड ऑफिसर्स लगाए गए हैं और कई सारे हमने पुलिस बल को इसमें लगाया है। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि कल नीट की परीक्षा भी है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो सुरक्षित माहौल में हो, सुविधा मुक्त माहौल में हो, जो हमारे नीट के परीक्षार्थी उनको भी ज्यादा से कम हम असुविधा हो, उसका भी हम पूरा ध्यान रखने की प्रयास करेंगे। एक सभी से आग्रह ये रहेगा कि जो पुलिस के ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, डाइवर्जेंस रहेंगे, उनका पालन करेंगे। वो सभी आपकी सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि कई सारे हमारे सेंटर्स हैं जो वीआईपी मूवमेंट रूट में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कई जगह पॉइंट्स लगाए गए हैं कि अगर किसी को जाना है तो इस पर्टिकुलर रूट का यूज कर सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं। और अगर कहीं रुकना भी पड़ गया तो ज्यादा हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत कम देर तक वहां पे ट्रैफिक को रोका जाए और जैसे ही कोई वीआईपी पास हो जाए तो हम तत्काल उस ट्रैफिक को तुरंत स्टार्ट कर देंगे। सभी परीक्षार्थियों से और उनके परिजनों से निवेदन ये रहेगा कि थोड़ा सा समय से पहले निकल जाए, ताकि कहीं पे अगर उनको 5-10 मिनट रुकना पड़े तभी वो समय से वहां पहुंच जाए। बाकी अगर किसी के पास कार्ड है या उसका परीक्षार्थी है, वो अपना कार्ड दिखाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पहले उसको हम निकालने का प्रयास हमारे तरफ से रहेगा। और रखें दोनों जगहों पे एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर्स लगे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पे एडिशनल एसपी ऑफिसर लगे हैं और साथ साथ करीब 600 का बल हमने लगाया है। इधर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया है कि रविवार को जिले में 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। कलेक्टर ने बताया कि सबसे पहले आधुनिक नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण होगा, जिसके बाद राजनिवास के नए भवन का लोकार्पण करने के बाद जवा में कॉलेज का उद्घाटन होगा। कलेक्टर ने बताया है कि रीवा में बनकर तैयार हुए आधुनिक नवीन न्यायालय भवन में 3 प्रमुख ब्लॉक बनाए गए हैं। इस नए भवन में अधिवक्ताओं के बैठने, वाहनों के पार्किंग सहित कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अधिवक्ता ब्लॉक में 294 चैम्बर भी बनाए गए। साथ ही सर्विस बिल्डिंग में बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस और मेडिकल सुविधा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं परिसर में 750 अधिवक्ताओं के लिए 36 बैठक हॉल और पक्षकारों के लिए विश्राम व्यवस्था भी बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रीवा प्रवास है वो 4 तारीख को हो रहा है और इसमें जो अपने जिला सत्र न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसका लोकार्पण है। बिल्डिंग बनकर तैयार है और उस बिल्डिंग में जो पक्षकार हैं उनकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए कई सारी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ 40 से अधिक कोर्ट भी बनाए गए हैं। बार के लिए एक अलग से बिल्डिंग ब्लॉक बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जब नई बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संचालित होगा तो जो पक्षकार हैं उनके लिए सुविधाजनक भी रहेगा और लाइब्रेरी, कैंटीन, तलबी काउंटर्स, इस तरीके की सुविधाएं भी वो वहाँ पर ले सकेंगे। साथ ही जो दूसरा कार्यक्रम है रीवा का राजनिवास का जो 2य खंड है वो भी बन करके तैयार हुआ है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा किया जाना है। साथ ही जवा में एक
अपना नस्टिकमा में जो कॉलेज है उसका उद्घाटन, साथ ही साथ एक हितग्राही सम्मेलन भी है जिसमें जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन माननीय सीएम साहब द्वारा किया जाना है। तो इस प्रकार से ये तीनों जगह के कार्यक्रमों की तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं और सभी जगह कार्यक्रम भली प्रकार से हों। हितग्राहियों को जिन कार्यक्रमों में हितग्राही अपेक्षित हैं उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।